कोई भी पुल ऐसा नहीं है जिस पुल को आप सीधे सीधे क्रॉस करें, हर पुल डैमेज है इनका। ब्रिज टूटा है तब से यहाँ तो बहुत जाम लगता है। वैकल्पिक मार्ग खोला गया है, उसकी वजह से यहाँ आए दिन जाम के हालात बन जाते हैं। और ये जो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ पर आकर थम जाती हैं। ग्रामीण लोग भी आते जाते बाजार रहे तो उनका सभी परेशान हो जाते हैं। पुलिस है वो इस समय ऐसा लगता है कि पूरा थाना जो है वो केवल इसी ट्रैफिक में लगता रहता है। रात में वो वन वे है, उधर से ट्रक भी आते हैं, इधर से गाड़ियाँ जाती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। शहपुरा रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर जाता है। शहपुरा रेलवे ओवरब्रिज टूटने का खामियाजा केवल जबलपुर से भोपाल जाने वाले लोग ही नहीं भुगत रहे हैं, बल्कि आसपास के ग्रामीण लोग भी बेहद परेशान हो रहे हैं। खास तौर पर शहपुरा, इस समय आप देखेंगे कि जो वैकल्पिक मार्ग खोला गया है, उसकी वजह से यहाँ आए दिन जाम के हालात बन जाते हैं। और ये जो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ पर आकर थम जाती हैं। वजह यही है कि जो पूरा जो रूट है, जो यातायात है, वो पूरी तरीके से शहपुरा शहर के अंदर से क्रॉस हो रहा है, जिसकी वजह से रेलवे क्रॉसिंग पर जाम के हालात बन जाते हैं और लोग घंटों परेशान होते हैं। उस पर ही जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है, क्योंकि भोपाल से जबलपुर आने वाले कई ऐसे वीआईपी लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है वो जाम होता है। और आप देखेंगे कि इस समय भी चाहे बस हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, सभी लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ हैं जिनसे बात मैं कर लूँगा। अब भाई साहब, कितनी दिक्कत हो रही है? आप देखेंगे रेलवे ब्रिज तकरीबन 8 महीने बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, करीबन वो 8-6 महीने हो गया है। मेरा तो पर डे का काम है, रोज़ जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी परेशान है, सभी परेशान हैं। आए दिन ग्रामीण लोग भी आते जाते बाजार रहे तो उनका सभी परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्थानीय लोग हैं, खासतौर पर जो शहपुरा पुलिस है, वो इस समय ऐसा लगता है कि पूरा थाना जो है वो केवल इसी ट्रैफिक में लगता रहता है। सर, कितनी परेशानी होती है यहाँ पर? क्योंकि देख रहा हूँ मैं कि बहुत देर से सैकड़ों गाड़ियाँ रुक जाती हैं आके यहाँ पर। अभी जब से ये ब्रिज टूटा है तब से यहाँ तो बहुत जाम लगता है और हम लोग व्यवस्था बनाते हैं तब जाके कहीं जाम खुलता है। पूरा थाना इस समय यहीं जुटा रहता है, लगा रहता है। वो तो 24 घंटे यहाँ यही स्थिति बनी रहती है। अभी जब तक हम लोग रहते हैं तो ठीक व्यवस्था रहती है। अन्यथा यहाँ पर परेशान होते हैं। आप देखेंगे कि जो टूरिस्ट बस है, चाहे वो मालवाहक हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है, सभी यहाँ पर परेशान होते हैं। और जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, खासकर जो जबलपुर से क्रॉस हो रहे हैं, भोपाल की ओर रवाना होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, रेलवे ओवरब्रिज तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से जो पार्ट बनाया गया था, उसमें साल भर बाद भी, या तकरीबन 8 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। और हालात ये हैं कि अभी इसे सुधार कार्य में 1 साल का वक्त और लग जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और मैं तो मतलब जब से पुल टूटा लगभग 10 बार रीवा जा चुका और रीवा से आ चुका। मैं रीवा का रहने वाला हूँ, मेरा घर ही है रीवा में। तो यहाँ से आते टाइम तो यहाँ पे कम घूमना पड़ रहा है और ये रास्ता ख़राब है। और उधर से जाते टाइम तो अंदर पनागर तरफ से जाना पड़ता है, तो वो लगभग 60-70 किलोमीटर पड़ता है। और रात में वो वन वे है, उधर से ट्रक भी आते हैं, इधर से गाड़ियाँ जाती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये सिर्फ एक पुल की कहानी नहीं है। मैं इस रास्ते से जब निकलता हूँ, जितने ओवरब्रिज और क्रॉसिंग्स हैं, एक भी पुल सही नहीं है। आप जिस स्पीड से सड़क में चलते हैं, अगर आप एक भी पुल उसी स्पीड से क्रॉस कर लें तो हाँ बिल्कुल, मतलब आप कोई भी पुल ऐसा नहीं है जिस पुल को आप सीधे सीधे क्रॉस करें, हर पुल डैमेज है इनका, हर पुल डैमेज। बारिश में तो हो ही रही परेशानी, गर्मी में भी हो रही, ठंडी में भी। पुल कोई भी सही नहीं है। हर पुल में आपका जो आरसीसी है वह अलग दिखेगा और आपको वो रोड से मिला हुआ नहीं है। हर पुल में आपको यही दिक्कत होती है। नेशनल हाईवे 45 जो संस्कार धानी से प्रदेश की राजधानी को जोड़ता है, लेकिन ये नेशनल हाईवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। फरवरी में इस नेशनल हाईवे के शहपुरा रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर जाता है, जिसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से आवागमन बंद हो जाता है। दावा ये किया जाता है एमपीआरडीसी के द्वारा, जो इसकी निर्माण एजेंसी थी, कि कुछ महीनों में ही, यानी कि बारिश के पहले ही, इस ओवरब्रिज को पूरा कर लिया जाएगा और यातायात सुगमता से जारी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ निर्माण कार्य पूरा होना तो दूर, इसे अब पूरा होने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। आप निर्माण की स्थिति और हालातों पर आप इस समय नज़र डाल सकते हैं कि किस तरीके से इसे पूरे नए सिरे से बनाया जा रहा है, लेकिन इसका खामियाजा लाखों जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो रोज़ाना भोपाल से जबलपुर या जबलपुर से भोपाल का सफ़र तय करते हैं। अब इसमें करप्शन कहाँ होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब इसका एक हिस्सा गिरता है
तो पूरी तरीके से ब्रिज बंद हो जाता है, क्योंकि जब इस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा था तो केवल मिट्टी को डालकर ही उस पर जो है ब्रिज बना दिया गया। लेकिन जब एमपीआरडीसी ने, जो बागड़ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिस कंपनी ने इस रेलवे ओवरब्रिज को बनाया था, वो एक तरीके से ब्लैक लिस्टेड है। लेकिन फिलहाल नियमों के मुताबिक उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही इसके निर्माण कार्य का काम दिया गया है। 15 करोड़ रुपए की लागत से अब इसके हिस्से का दोबारा काम किया जाएगा, क्योंकि जब ब्रिज गिरा तब यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों ने काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तो आप इस समय देखेंगे कि मैं आपको स्थिति समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बार फिर उसी प्रक्रिया के तहत इसका निर्माण किया जा रहा था जिसकी प्रक्रिया से पहले किया गया, यानी कि मिट्टी का ढेर इकट्ठा किया जा रहा था और फिर उसके बाद उसके ऊपर रोड बनाई जाती। लेकिन एक बार फिर दिल्ली की जो मॉनिटरिंग एजेंसी थी, अधिकारी थे, उन्होंने इसकी डिज़ाइन पर सवाल खड़े किए और उस डिज़ाइन को रद्द कर दिया और फिर अब पिलर के सहारे ब्रिज बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन अब स्थिति यह है कि यहाँ पर पूरी तरीके से काम जो है जीरो पर पहुंच गया है, यानी कि शून्य से एक बार फिर इस पर काम शुरू होगा और इसका काम अब 1 साल में तकरीबन 15 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। यानी कि तकरीबन 400 करोड़ रुपए की लागत से जो इस एक हिस्से का 55 किलोमीटर के हिस्से का निर्माण किया गया था, उसमें अब फिर से करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे और उसमें भी वक्त 1 साल से ज्यादा का लगेगा। यानी कि भ्रष्टाचार की वजह से जो रेलवे का ब्रिज गिरा था, उसे सुधार कार्य में भी भ्रष्टाचार हो रहा है और लेट लतीफी हो रही है, जिसका खामियाजा लाखों लोग भुगत रहे हैं। जो NH 45 पर शेखपुरा के पास जबलपुर से भोपाल का जो NH है, उसका जो ब्रिज है वो टूट गया था। उसको निर्माण करने की भी उन्होंने शुरू में 3 महीने का टाइम लिया था कि 3 महीने में इसको फिर से बना देंगे। लेकिन चूँकि वहाँ जो जगह है वो दलदल है, वहाँ पे दोनों तरफ पानी बहुत ज़्यादा भरता है बरसात में। इस कारण से जिस पद्धति से उन्होंने बनाया था वो सक्सेस नहीं हो सकती थी। फिर से वो उसी तरह से बना रहे थे, तो फिर उसको दिल्ली की एक टीम आई थी, NH ने भेजी थी, तो उन्होंने फिर वो दूसरी डिजाइन चेंज करके उसको फिर से तोड़कर नया बनाया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लगभग 1 साल का समय उसमें लगेगा। इसके पहले तो बनने की मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन बाकी जानकारी उनकी जो समय सीमा क्या है वो MPRDC उसको बना रही है, वो बता पाएंगे। परेशानी बहुत बढ़ गई है सर, क्योंकि पूरा ट्रैफिक जो है कंट्रोल यहाँ से शेखपुरा से हो रहा है और बाकी पाटन से हो रहा है, दूरी भी बढ़ रही है और आम जनता परेशान। मैनेज कैसे कर रहे हैं? ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। रास्ते बहुत ज़्यादा सकरे रास्ते हैं, उसमें कई बार बड़ी गाड़ियाँ, बसेस वगैरह फंस जाती हैं और उससे आधा घंटे तक भी कई बार जाम की स्थिति निर्मित होती है। हालांकि अभी MPRDC ने डामरीकरण किया हुआ है, जो सर्विस रोड बनाया था, जो अस्थायी रोड हमने बनवाया था, उसमें डामरीकरण किया है, थोड़ा स्मूथ हुआ है। और हम कोशिश भी ये कर रहे हैं कि जो बड़े वाहन हैं वो यहाँ से ना निकलें, और उसके लिए थोड़ा सा हमको MPRDC, पुलिस और अन्य ऐसे विभागों की आवश्यकता है जो इस वाहनों को रोक सकते हैं।